मध्य प्रदेश में हाल ही में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र 116 केवलारी से इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने रजनीश सिंह ठाकुर को अपना विधायक प्रत्याशी बनाया है। वहीं रजनीश ठाकुर ने नाम निर्देशन जमा करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर को अपने प्रस्तावक के साथ दल सहबद्धता के नामांकन फॉर्म जमा किया। रजनीश सिंह ठाकुर केवलारी विधानसभा के पूर्व विधायक हैं। वे 2013 से 2018 तक यहाँ के विधायक रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में अनेकों विकास के कार्यों को कराया है। उनके पिता स्वर्गीय हरवंश सिंह ठाकुर कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता थे। वे केवलारी से विधायक, मध्य प्रदेश शासन के त्रिविभागीय मंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उनका कहना है कि जनता पर उन्हें पूर्ण विश्वास है। वे इस बार निष्पक्ष रूप से मत करके मुझे जीत दिलाएगी। उन्होंने नामांकन भरने के बाद रोड शो कर जनता का आशीर्वाद लिया। केवलारी में एक भव्य जनसभा का आयोजन कर आम जनता को अपने भाषण से संबोधित भी किया। काफी भीड़ का सैलाब और क्षेत्रीय जनता में उत्साह देखने को मिला। आज आपने नामांकन डाला जी, अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं आप, और जो प्रत्याशी जो आपके खिलाफ है उनको कितनी बड़ी चुनौती है? मैं अपनी जीत के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार केवलारी विधानसभा क्षेत्र का जनमानस मुझे भारी बहुमतों से विजयी करेगा। मेरे बरसों से केवलारी विधानसभा क्षेत्र से एक रिश्ते रहे, नाते रहे और एक लंबा समय मेरे स्वर्गीय पिताजी का केवलारी विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा करने में बीता। और मैं भी नितांत, जब मैं विधायक रहा तब भी और जब विधायक नहीं रहा तब भी मैं निरंतर केवलारी विधानसभा क्षेत्र के जनमानस से एक परिवार की भांति मेरा जुड़ाव लगा रहा। 13 से 2018 तक आप विधायक हैं जी, आपके कार्यकाल की क्या उपलब्धियाँ? बिल्कुल, बहुत सही सवाल आपने पूछा। आज कंपैरिजन करने की ज़रूरत है कि 2013 से 18 तक मैं विधायक रहा, तो विधायक निधि के अलावा मैंने बड़े बड़े काम केवलारी विधानसभा क्षेत्र में लेके आया। जो केवलारी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे अधिकार दिया था विधायक का, मैंने सदन में बात को उठाकर पलारी ते गड्ढा से लेकर कहानी तक की। मैंने कंक्रीट की सड़क लगभग 40 किलोमीटर की मैंने बनवाई, 4 उच्च स्तरीय पुल बनवाए, छपारा नगर के अंदर का मैंने पुल की स्वीकृति दिलाई, हमारे सुनवारा के पुल की मैंने स्वीकृति दिलाई। समूह नल जल योजना मेरे 4 ब्लॉकों में हुई, जिसमें लगभग कम से कम पौने 200 गाँव सामूहिक नल जल योजना से मैंने लाभान्वित कराने का काम किया। मैंने इसको सदन में बात उठाकर कि जहाँ फ्लोराइड है, जहाँ पर स्रोत पानी के नहीं है, अगर वहाँ नदी या तालाब में अथाह पानी 12 महीना रहता है तो वहाँ क्यों ना फिल्टर प्लांट बनाकर समूह नल जल योजना के माध्यम से पानी को गांव में मुहैया कराया जाए। सदन में मेरी बात को सुनी गई और वो योजना लागू हुई। ऐसी बड़ी बड़ी मैं योजना धनोरा विकास खंड के 35 गाँव में मैंने खेतों को, ज़मीनों को वहाँ की सिंचित कराने का काम किया। मेरे ही कालकाल में पूरी नहर बनकर तैयार हुई। केवलारी विधानसभा मुख्यालय की बात करें अपन, पूरी केवलारी विधानसभा, किसान कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कई किसानों की कोई मामले दर्ज हुए हैं। पिछले 5 साल में आपको आरोप लगते हैं कि आप जो है सक्रिय नहीं रहे। कितने आंदोलनों में आप जो है यहाँ पे मौजूद रहे? क्या आंदोलन आपने विपक्ष की केवलारी मुख्यालय में विपक्ष की पूरी भूमिका निभाई। हमारा केवलारी की जनता और आपका SDM कार्यालय इस बात का गवाह है कि हमने कब कब ज्ञापन दिया। इसी जनपद में जहां आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं, यहीं 13 करोड़ रुपए का घपला हुआ। हमने चांदनी चौक में इसका खुलासा किया और हमने ज्ञापन सौंपा। किसानों की अतिवृष्टि, ओलावृष्टि में मुआवजा नहीं मिला, तब हमने आंदोलन किया और ज्ञापन सौंपा। DAP, यूरिया और खाद नहीं मिले, तब हमने आंदोलन किया और ज्ञापन सौंपा। ऐसे अनेकों अवसर आए जब हमने आंदोलन कर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम किया। पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 15 महीने की आपके बीच में रही। पिछले 5 साल से भाजपा के विधायक हैं, उनके कार्यकाल को और भाजपा की सरकार के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? कौन सा कार्यकाल है? भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक जी ने क्या किया है? आचार संहिता लगने के 15 दिन पूर्व खीसे में नारियल लेकर जो व्यक्ति जैसा कह रहा है उसकी स्वीकृति दिला रहे हैं, पर वो स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति अगर होती तो 5 साल ये क्या सोते रहते हैं? 5 साल प्रदेश और देश में इनकी सरकार थी, अभी तक तो सब कुछ हो जाना था। कितना बड़ा यहाँ पर जनता के साथ अहित हुआ है कि अतिवृष्टि में आज के 3 साल पहले जो सुनवारा और भीमगढ़ के पुल ढहे, उनकी तो वैकल्पिक व्यवस्था तक नहीं कर पाए।
3 साल में तो फिर से नवीन पुल बन जाते, और न केवल 2-4 गांव को जोड़ने वाली वो व्यवस्था थी, बल्कि 80 से 100 गांव की राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी का जो मेन रास्ता है राष्ट्रीय राजमार्ग का, वहाँ तक जुड़ाव का है, स्वास्थ्य के लिए जुड़ाव का है, शिक्षा के लिए जुड़ाव का है, व्यवसाय के लिए जुड़ाव का है। आज 2-2 पुल के बह जाने से, वैकल्पिक व्यवस्था ना होने से लगभग 100 गांव के लोग उससे आहत हैं। ये भी तो माननीय विधायक जी ने नहीं किया। कौन सा विकास कर दिया बताइए आप पर जनता क्यों भरोसा जताए? आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? अगर आप विधायक बन जाते हैं तो ऐसे क्या कार्य करेंगे? क्या दावे, क्या वादे हैं आपके? जनता मेरे ऊपर विश्वास भरोसा है इसलिए करेगी कि वो मेरे व्यवहार को जानती है, समझती है, मेरे कामों को जानती है, समझती है। मैंने न केवल विधायक निधि पर अपने सदन में अपनी बात को उठाकर मैंने बड़ी बड़ी योजना विधानसभा में लाकर दी, जिसका प्रमाण है, जिसका कि आज जनता उपयोग कर रहे हैं। और वर्तमान विधायक जिनकी प्रदेश और देश दोनों में सरकार थी, उन्होंने क्या ला के दिया अपनी विधायक निधि के अलावा? और विधायक निधि से भी क्या दिया उन्होंने? मात्र यात्री प्रतीक्षालय। इसके अलावा क्या उनकी उपलब्धि है बताएं आप इसका खुद देख लें। हर जगह आपको सिर्फ लोहे की यात्री प्रतीक्षालय मिलेंगे, इसके अलावा और कौन सी उपलब्धि है उनकी? क्या किया किसानों के लिए? क्या किया युवाओं के लिए? क्या किया आम जनता जनार्दन के लिए? क्या किया? ये सब स्पष्ट बातें, बल्कि उल्टे जनता पर उन्होंने कहा चुनाव जीतने के बाद, आपको सर्वविदित है, एक वीडियो वायरल हुआ था उनका कि मैं तो पैसा खर्च करके केवलारी की जनता जनमानस मतदाताओं पर उन्होंने किया, जबकि केवलारी विधानसभा ने हमेशा निष्पक्ष रूप से अपना आशीर्वाद दिया है। और यहाँ से जो विधायक और नेता हुए हैं, उन्होंने निश्चित रूप से केवलारी विधानसभा क्षेत्र के नाम को गौरवान्वित करने का काम किया है। आज सीधा जनता को कलंकित करने का काम किया है। मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि आने वाली 17 नवंबर को केवलारी विधानसभा क्षेत्र की जनता पंजा की बटन दबाकर मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कर इनको करारा जवाब देगी।